रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स अक्सर हमें नेचर की एक शांत और काफ़ी मिस्टीरियस दुनिया में ले जाती हैं। आज हम उनकी एक ऐसी ही खूबसूरत पोएम इन अ वेल के सफ़र पर चलेंगे और उसके हर एक छुपे हुए मीनिंग को लेयर बाय लेयर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। ओके, सो किसी भी पोयम को ठीक से समझने से पहले ना उसके पोएट को जानना ज़रूरी होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के उन पोएट्स में से हैं जिनकी लिखाई में आपको ज़मीन की खुशबू मिलेगी। उनकी पोएम्स हमें शहर के शोर से बहुत दूर गांव की सिंपल लाइफ और नेचर के गहरे रहस्यों से मिलवाती हैं। देखिए, फ्रॉस्ट की पोम्स में नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता कैरेक्टर है। वो अक्सर अकेलेपन और गहरी सोच जैसे टॉपिक्स को नेचर के आईने में देखते थे, और इन अ वेल में नेचर का यही मिस्टीरियस रूप हमारे सामने आने वाला है। तो चलिए अब सीधा पोएम की दुनिया में जंप करते हैं। फ्रॉस्ट हमें अपने बचपन की एक धुंध भरी घाटी में ले जा रहे हैं। देखते हैं कि इस वैली का माहौल आखिर है कैसा। पोएट अपनी यादों में जाते हुए कहते हैं, जब मैं जवान था, हम एक घाटी वाले में रहते थे। लेकिन ये कोई आम घाटी नहीं थी। ये एक मिस्टी फेन, यानी धुंध से लिपटी दलदल के पास थी, जहां से रात भर अजीब सी आवाजें गूंजती रहती थीं। और इसी धुंधली सी दुनिया में पोएट उन पेल मेडन्स, यानी पीले जर्द चेहरे वाली लड़कियों को जानते थे, जिनके कपड़े सरखंडों से रगड़ते हुए एक खिड़की की रोशनी तक आते थे। सोचिए, पहली ही कुछ लाइंस में एकदम सपनों जैसी मिस्टीरियस पिक्चर बन जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पीले चेहरे वाली मिस्टीरियस लड़कियां आखिर हैं कौन? क्या वो सच में इंसान हैं या फिर कुछ और? सेकंड स्टैंजा में फ्रॉस्ट हमें कुछ क्लूज देते हैं। वो बताते हैं कि उस दलदल में हर तरह के फूल ब्लूम थे, और हर फूल के लिए एक चेहरा और एक आवाज़ थी। और ये आवाज़ें, सोचिए, बाहर के अंधेरे से दहलीज पार करके उनके कमरे तक आती थीं। यहाँ इशारा बिल्कुल साफ है, ये लड़कियां इंसान नहीं हो सकती। तो अब तक जितने भी सुराग मिले हैं, क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं पोएट असल में किसकी बात कर रहे हैं? सोचिए जरा। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की है एक लिटरेरी डिवाइस, जैसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है किसी बेजान चीज को इंसानी रूप या उसके गुण दे देना। फ्रॉस्ट ने यहाँ बिल्कुल यही किया है। ये मेडन्स पेल असल में उस दलदल में खिले हुए फूल हैं, जिन्हें पोएट की इमेजिनेशन ने खूबसूरत मिस्टीरियस लड़कियों का रूप दे दिया है। ओके, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये लड़कियां असल में फूल हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस अकेले पोएट और इन फूलों के बीच हर रात आखिर क्या बातें होती थीं। इस स्टांजा में पोएट बताते हैं कि हर फूल की स्पिरिट अपनी जगह से अकेले आती थीं, लेकिन वो सभी हर रात धुंध के साथ ज़रूर आती थीं, और वो अपने साथ कहने के लिए बहुत कुछ लाती थीं। थिंग्स ऑफ मोमेंट, यानी कुदरत के गहरे राज। वो जानती थीं, दे विस्ड, कि कोई अकेला, यानी कि खुद पोएट, उनकी बातें सुनने के लिए कितना बेचैन, फेन टू लिस्ट था। तो ये असल में एक बहुत गहरी बातचीत थी। थिंग्स ऑफ मोमेंट का मतलब है नेचर के वो सीक्रेट्स जो आम आंखों से छुपे रहते हैं। दे विस्ट, ये एक पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है वो जानती थीं। ये दिखाता है कि नेचर को इस अकेले लड़के के अकेलेपन का एहसास था। और फेन टू लिस्ट बताता है कि लड़का भी उनकी कहानियों को सुनने के लिए कितना उत्सुक था। ये नेचर और एक सेंसिटिव इंसान के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं पोएम के बिल्कुल हार्ट में। अगले स्टैंजाज में फ्रॉस्ट एक ऐसी गहरी सच्चाई रिवील करेंगे जो हमें बताएगी कि ये फूलों की स्पिरिट्स, ये सारी सुंदरता और इंस्पिरेशन आखिर आती कहाँ से है। ये बातचीत पूरी रात चलती थी, सुबह होने तक, और जब तारे फीके पड़ने लगते तो आखिरी स्पिरिट ओस से भीगी हुई वापस उस जगह लौट जाती जहां से वो आई थी। और वो जगह कौन सी है? वो एक जादुई जगह है, जहां पक्षी उड़ने से पहले था, जहां फूल खिलने से पहले था। एक ऐसी जगह जहां पक्षी और फूल दोनों एक ही थे। ये वो जगह है जहां हर तरह के जीवन और सुंदरता का जन्म होता है, क्रिएशन का, अस्तित्व का मूल स्रोत। इस गहरे आइडिया को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आखिरी स्पिरिट सुबह के वक्त निकलती है। दूसरा, वो अपने ओरिजिन पॉइंट, यानी जहां से वो आई थी वहां वापस जाती है। और तीसरा, वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां नेचर की सभी चीजें एक ही सोर्स में मिल जाती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वन एंड द सेम का, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। फ्रॉस्ट के लिए ये सारे आर्ट, ब्यूटी और क्रिएशन का सोर्स है। ये वो प्योर एसेंस है जहां से पोएट्री, सॉन्ग और यहाँ तक कि लाइफ खुद जन्म लेती है।
एक पोएट के लिए ये इंस्पिरेशन का वही महासागर है जहां से वो अपने शब्द और विचार लाता है। ओके, तो अब आते हैं पोएम की फाइनल लेसन पर। इस पूरे अद्भुत अनुभव से फ्रॉस्ट ने आखिर सीखा क्या? उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? आप पोएट बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं, और इसीलिए मैं इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि फूल में खुशबू क्यों है और पक्षी में गीत क्यों है। नेचर को इतने करीब से सुनने और समझने के बाद उन्होंने सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। उनका कहना है, आप बस मुझसे पूछें और मैं बता सकता हूँ। ये दिखाता है कि अब वो नेचर के राजदार बन चुके हैं। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से पोएट ने क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि सच्ची इंस्पिरेशन नेचर की गूंज से आती है। अगर हम गहराई से सुने तो छुपे हुए सच खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। इमेजिनेशन दुनिया को देखने का सिर्फ एक जरिया नहीं, बल्कि उसे समझने का एक तरीका है। और जो सुंदरता हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे फूलों की महक और पक्षियों का गीत, उन सबका एक ही गहरा यूनिफाइड सॉस है। और आखिर में पोएट इस बात पर पूरा जोर डालते हैं, नहीं, मैं वहां बेकार में नहीं रहा और ना ही मैंने पूरी रात बेकार में सुना। वो हमें बता रहे हैं कि नेचर के साथ अकेलेपन में बिताया गया वक्त कभी बेकार नहीं जाता। वो हमें ज्ञान, इंस्पिरेशन और लाइफ के गहरे अर्थ से भर देता है। उम्मीद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस मिस्टीरियस दुनिया की जर्नी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही लिटरेचर की गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।